तो एक बार दोबारा शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में हमने मुख्य रूप से दो चीजें अपने चैनल पर है, एक तो काफी और भी वीडियो है, लेकिन मुख्य रूप से दो चीजें, एक में हमीरदेव चौहान, एक में चित्तौड़ का गौरव। आज बच्चों की मतलब मुख्य रूप से यही समस्या थी कि गुरुजी 1857 की क्रांति जो थोड़ी है वो हमें थोड़ी डिटेल से समझा दो। हम आज किसकी बात करेंगे भाई? 1857 की क्रांति, यानी आप मारवाड़ी का क्रांति आप पढ़ा जरा। अब देखो क्रांति के मायने आपने तीन चीज समझ में आ रही। कितनी चीज आएंगे भाई? तीन चीज। पहली आएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी क्रांति के समय क्या स्थिति थी? एक नंबर बात होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति, यह हमें ध्यान में रखनी होगी। दूसरी कंडीशन जो अपने सामने आती है वो आती है क्रांति के कारण। क्या आते हैं भाई? कारण, कि क्रांति के कारण क्या थे। तीसरी कंडीशन अपने सामने आती है वो आती है परिणाम, कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या है। ये तीन चीजें। उससे पहले देख लीजिए, मैंने आपको जो भारतीय क्रांति बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक तो क्रांति की योजना, क्रांति की योजना बनाने का काम किसका था भाई? नाना साहेब। क्रांति की योजना किसने बनाई थी? नाना साहेब ने बनाई थी। दूसरी कंडीशन कि क्रांति की शुरुआत कब होगी? क्रांति की क्या की जाएगी? शुरुआत। तो शुरुआत जो है वो कब की जाएगी? 31 मई 1857। तीसरी कंडीशन कि क्रांति की शुरुआत की तारीख तो ये थी, लेकिन शुरुआत हो कब चुकी थी? शुरू कब हो चुकी? 10 मई 1857। ठीक है। तीसरी कंडीशन थी कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह तो कमल व चपाती, कमल व चपाती। देखिए अगर उसके बाद में आगे बात करें तो क्रांति के वाहक, क्रांति के वाहक, तो क्रांति के वाहक कौन थे भाई? अपने साधु और संत, ये कंडीशन। उसके बाद में देखिए अपने सामने आता है कि क्रांति के समय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो ये चीजें, ये 4-5 चीजें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 1857 की क्रांति की योजना कौन बनाई? तो आप कहते हैं नाना साहब बनाई। 1857 की क्रांति की शुरुआत करने की तारीख ये रखी 31 मई 1857। शुरुआत कब होगी? 10 मई 1857 को। प्रतीक चिन्ह तो कमल व चपाती। वाह कौन थे? साधु और संत। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और एक ये ध्यान में रखना किस वार को शुरू हुई थी, तो आप ध्यान में रखोगे रविवार को। किस वार को शुरू हुई थी? रविवार को शुरू हुई थी भारत में। ठीक है। ये तो थी महत्वपूर्ण चीजें। अब अपने सामने आती है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कंडीशन थी, तो वो आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कंडीशन थी। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा पद यहाँ पर था वो था गवर्नर जनरल का। किसका पद था भाई? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल है वो थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? राजपूताने की कर रहे हैं, यानी राजस्थान की 1857 की क्रांति में क्या स्थिति थी। तो राजस्थान की स्थिति देखिए आप, राजस्थान उस समय आता था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आता था। अब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आता था तो सीधी बात है कि इसका जो मुख्यालय था वो था आगरा में। कहां पर था? आगरा में। ये ध्यान में रखो। और आगरा में इसका जो प्रमुख था वो था कोलविन। क्या नाम था? कोलविन। जी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए कि उत्तर पश्चिम के बाद में नीचे की कंडीशन जो आती थी वो आता था अजमेर मेरवाड़ा नगर प्रशासन। किसका कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कौन था भाई? कोलविन। उसके बाद में अजमेर मेरवाड़ा नगर प्रशासन में कौन प्रमुख था? डिक्सन। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं आगे, आगे बढ़े। देखिए आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है कि राजस्थान में उस समय जो छावनियां थी वो कितनी थी? राजस्थान में छावनियां 56। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी भाई? 6 छावनियां थी। सबसे पहले देखिए आप
पहली जो छावनी थी उसका नाम आता है नसीराबाद। क्या नाम आता है? नसीराबाद। अब नसीराबाद जो है ये है आपकी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। ये आप ध्यान में रखोगे। नसीराबाद छावनी कहाँ है? अजमेर में। उसके बाद में आपकी छावनी आती है नीमच। कौन सी आती है? नीमच। और नीमच है वो वर्तमान में कहाँ है? आपकी मध्य प्रदेश में। उस समय कहाँ थी? चित्तौड़ में। कहाँ थी? चित्तौड़ में। उसके बाद में देखिए आपके सामने एक कंडीशन आती है, छावनी आती है आपके सामने ब्यावर। कौन सी छावनी आती है? ब्यावर। तो ब्यावर जो छावनी है वो भी आपके राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर में। कहां पर है भाई? अजमेर में है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अजमेर राजस्थान का वो शहर है जिसे हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शहर कहते हैं। किसका शहर कहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शहर कहते हैं। उसे ही हम पृथ्वीराज चौहान की कर्म भूमि कहते हैं। किसकी कर्म भूमि कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान की। ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो देखिए, और ब्यावर जो है आपका, ये ब्यावर है। यहाँ पर आप दो चीजें ध्यान में रखोगे। एक तो आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ की मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप यहाँ कहीं भी लिख लीजिए। एक तो यहाँ की प्रसिद्ध है सूंगड़ी नस्वार। कौन सी नस्वार है? सूंगड़ी नस्वार। ठीक है, जानते हो सभी सूंगड़ी नस्वार। और दूसरा यहाँ का प्रसिद्ध है बादशाह का मेला। किसका मेला भाई? बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो ब्यावर अजमेर में। सूंगड़ी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर अजमेर की। अब देखो एक बात यहाँ से हमें क्लियर ये हो जाती है कि ये ब्यावर जो है यहाँ की सूंगड़ी नस्वार प्रसिद्ध है। मारवाड़ी में मैं इसका का अपने दादी जी की बना दादी बुढ़ी जकी हकन्ना रखे रहे नाक में गाले है अर्जी वा कालती डबड़ी नहीं लादे दादी रे तो लता ले ले आपका ले कौन ले अरे टींगरो रंडाट को मेरा थे सूंगड़ी नस्वार कमादी मेरी नस्वार कमादी कह रहे कौन कर रहे हैं। तो बस वही सूंगड़ी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। अब कल दादी कह रहे कि भाई मेरी सूंगड़ी नस्वार कमादी रहे कहते दादी क्यों रोड़ो करे मैं ब्यावर साड़ा ब्यावर लेते आकर बादशाह मेड़ो ला की बिमो लेते। ठीक है, अब देखिए आगे अगली जो आपकी छावनी होगी वो है एरिनपुरा। कौन सी छावनी है भाई? एरिनपुरा छावनी है। एरिनपुरा छावनी ये आपकी है पाली में। कहाँ की है प्रसिद्ध भाई? पाली में है। अब यहाँ की मैं आपको कंडीशन बता दूं, पाली की 3-4 चीजें प्रसिद्ध है। एक तो मेहंदी प्रसिद्ध है। छोरिया ब्याका माइनर छोरा कर लगा में कोनी मेहंदी एकदम फूट रही ना मगर भी मैं कहूँ आजकल तो ट्रेंड होगा 1200 रुपया लाके को लागे ज्यादा ही लागे कहीं की चौकी भी मंडुआ में है मांडना सब मेहंदी। वो मेहंदी सबसे अच्छी कहाँ की आती है? सोजत पाली की आती है। एक आप यहाँ की इधर फालना नाम की जगह है। कौन सी जगह है? फालना। पाली में कौन सी जगह है? एक आपकी फालना पाली। ठीक है, फालना जो पाली है ना यहाँ की प्रसिद्ध है रेडियो टेलीविजन और छत्ते। क्या प्रसिद्ध है भाई? रेडियो टेलीविजन और छत्ते। कहाँ की प्रसिद्ध है? फालना। रणकपुर के जैन मंदिर आपने सुने होंगे। रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों का शहर रणकपुर, वो भी किस जिले में है? पाली में। तो ये आप ध्यान में रखो। अगली आपकी जो छावनी आती है वो आती है देवली। कौन सी आती है? देवली। और देवली राजस्थान में कहा है भाई? टोंक में। कहा है? टोंक में। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी। ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए अगली जो छावनी आती है आपकी खेरवाड़ा। कौन सी छावनी आती है? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो छावनी थी वो थी आपकी उदयपुर में। कहाँ पर स्थित थी? उदयपुर में। तो अंग्रेजों के पास कितनी छावनियां थी उस समय राजपुताने में? 6। अब आपको देख अजमेर मेरवाड़ा नगर प्रशासन। अजमेर मेरवाड़ा नगर प्रशासन। नगर प्रशासन अजमेर मेरवाड़ा जो नगर प्रशासन है उसका प्रमुख हुआ करता था डिक्सन। कौन हुआ करता था? डिक्सन। ये कंडीशन थी। अब देखिए कितनी कंडीशन में बदला। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल उस समय भारत में कौन थे भाई? तो आप क्या ध्यान में रखोगे? भारत में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कैसे क्रांति और कैसे कैनिंग हो जाता है। उसके बाद में देखिए आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तो मुख्यालय कहाँ भाई? आगरा में। कौन था प्रमुख? कोलबिन। उसके बाद में अजमेर मेरवाड़ा नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? डिक्सन। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं तो इनको हम कर देते हैं क्लियर। अब अगर हम आगे बात करें क्रांति की तो आगे क्रांति में अपने सामने क्या आ गया भाई कि राजस्थान में क्रांति की क्या स्थिति थी। राजस्थान की स्थिति के बारे में हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे भाई? जानेंगे ना।
तो राजस्थान में क्रांति की क्या स्थिति थी, तो वो देखिए आप। सबसे पहले तो देखिए कि राजस्थान में क्या किया गया। राजस्थान में की गई स्थापना, किसकी स्थापना की गई भाई? राजपुताना रेजिडेंसी की। किसकी स्थापना की गई? राजपुताना रेजिडेंसी, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना। अब देखिए ये राजपुताना रेजिडेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी में। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 ईस्वी में। और राजपुताना रेजिडेंसी का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे एजीजी। क्या कहते थे उसे? एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। जी हाँ, मान लियो कि अपन यहाँ कैस काम कि कोई काम होई तो विधायक है जो किन कही, मुख्यमंत्री ने कही, तो बी एजीजी है जो को जीजी ने कही, गवर्नर जनरल के पास रिपोर्ट पेश करेगा। और एजीजी के नीचे जो काम करते थे वो क्या कहलाते थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। आप यहां समझ लीजिए, सबसे ऊपर कौन आएगा? जीजी, गवर्नर जनरल, उसके बाद में एजीजी, और उसके बाद में किसका नंबर आता था? पीए का, पॉलिटिकल एजेंट। तो राजपुताना रेजिडेंसी के जो प्रथम एजीजी थे 1832 में, वो थे सर लॉकेट। क्या नाम था भाई? सर लॉकेट। ये आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए उसके बाद में एक कंडीशन आपके सामने आएगी कि 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के जो एजीजी थे वो कौन थे। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे वो थे कौन भाई आपके? 1857 में पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैट्रिक लॉरेंस। ये आप ध्यान में रखोगे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। अब देखिए राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय, राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय 1857 की क्रांति के समय भी वही था, मुख्यालय अजमेर। यानी अंग्रेज जो है वो अपने राजपुताने में, राजस्थान में जो पूरा शासन चलाने का काम करते थे वो कहां से करते थे भाई? अजमेर से करते थे। कहां से करते थे? अजमेर से करते थे। ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए इन्होंने दो मुख्यालय बना दिए, एक तो अजमेर में, एक इन्होंने बनाया ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। कौन सा मुख्यालय? ग्रीष्म मुख्यालय। ये बनाया इन्होंने माउंट आबू को। किसको बनाया भाई? माउंट आबू। कहने को मतलब वो है कि अंग्रेज पूरा मजा लेता है एकदम बढ़िया तरीका। गर्मी के महीने बड़ी गर्मी पड़ती, जरा तुम्हारा माउंट आबू उड़ जाता क्योंकि बेटा थोड़ी बहुत ठंड पड़े। सर्दी पड़ती जरा बेटा अजमेर आ जाता, मतलब पूरा एकदम आनंद है कि नहीं। अब देखिए ये हो गई किसकी कंडीशन? राजपुताना रेजिडेंसी की कंडीशन। तो ध्यान में रह जाएगा राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832 में। पहले जो एजीजी थे वो कौन थे? सर लॉकेट। क्रांति के समय कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ था? माउंट आबू। अब देखो यहाँ से आपने देख लिया गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड केनिंग। उसके बाद में उत्तर कैसे याद होने चाहिए? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। नीमच कहाँ है? चित्तौड़ में। पहले चित्तौड़ में, महंती में। ब्यावर कहाँ? अजमेर में। इरिनपुरा कहाँ? पाली में। देवली कहाँ? टोंक में। खेरवाड़ा कहाँ? उदयपुर में। अगर आप क्रम से याद रखोगे एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार बना है। क्वेश्चन कैसे बनता है? या तो सीधा आपसे पूछा जाता है कि फला छावनी राजस्थान के किस जिले में है, या आपसे ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी छावनी नहीं थी। ठीक है, यानी 3 दी जाएंगी और एक अलग से। एक पूछा जाता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी 4 छावनियों के नाम दे दिए, एक तरफ 4 जिलों के नाम दे दिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके सामने आता है कि क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट यानी कौन से रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो देखिए आप। पॉलिटिकल एजेंटों की अगर हम बात करें तो आपके सामने एक तो रियासत आती है मेवाड़। कौन सी रियासत आती है? मेवाड़। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। कौन था भाई? मेजर सावर्स था। ये आप ध्यान में रखोगे। अब ध्यान में इस प्रकार भी आप रख सकते हो, मेवाड़ का जो प्रमुख स्थान है वो है उदयपुर है। और उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? झीलों के लिए, झरनों के लिए। तो झरने को हम अंग्रेजी में शावर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शावर। तो उसे कर लेना सावर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए आपके सामने एक नाम आता है कोटा। राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई?
कोटा का प्रसिद्ध है। और कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे बर्टन। क्या नाम था? बर्टन। किसका सिर काट लिया गया था? तो बर्टन का सिर काट लिया गया था। और कहां पर थे? कोटा में। उसके बाद में आपके सामने एक नाम आता है मारवाड़। कौन सी जगह आती है? मारवाड़। और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था भाई? मेक मोशन। क्या नाम था? मेक मोशन नाम था। ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक स्थान आता है आपका जयपुर। कौन सा स्थान आता है? जयपुर। और जयपुर रियासत का जो नाम था वो था आमेर। क्या नाम था भाई? आमेर। तो आमेर का उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था इड्डन। कौन था भाई? इड्डन। याद रह जाएगा, इड्डन। अब देखिए यहां से उसके बाद में देखिए आपके सामने एक चीज आती है, वो आती है कौन सी? भरतपुर। कौन सा जिला आता है? भरतपुर। और भरतपुर है उसका था मोरिशन। क्या नाम था? मोरिशन। ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद में एक रियासत आती है आपकी सिरोही। कौन सी रियासत आती है? सिरोही। और सिरोही का जो था वो था जेडी हॉल। क्या नाम था? जेडी हॉल। ये आप ध्यान में रखो, है ना। तो अब देखो हॉल का मतलब क्या होता है? छेद। और रोई का कर देना रोड़ा। तो छेद में मुंह दे दे के क्या पकड़ करेगा? कहेगा अब तू पाई करी खड्डे मुंह दे रोल ले, है कि नहीं है? नहीं कहेगा ढकनी दागड़ बोरे मर जा, अरे खड्डे मुंह दे रोल ले, है ना। हाँ तो बस वही है। खड्डा कहाँ भाई? रोना। रोना कब होगा? जब खड्डा होगा। होल का मतलब छेद, खड्डा। और रोई का करते हैं रोना। जयपुर आमेर। राजस्थान का ईडन गार्डन किसे कहते हैं? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। तो ईडन कहाँ था? जयपुर का। मारवाड़ का कौन? मेक मोशन। कोटा का कौन? बर्टन। मेवाड़ का कौन? सावर्स। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट अगर आपसे पूछ ले तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का कौन था? मारवाड़ का कौन था? जयपुर का कौन था? भरतपुर का कौन था? सिरोही का कौन था? एक तो सीधा क्वेश्चन।